नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो जाएगा या इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? उत्तराखंड में यूसीसी के संदर्भ में क्या क्या हुआ और पूरे देश भर में यूसीसी के लिए जो मॉडल तैयार हुआ है, क्या उसको थोड़ा और टाला जा रहा है? ये सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पिछले 1-1.5 साल से या कह लीजिए 2.5-3 साल से खूब सुर्खियों में है। मूल निवास पहला मुद्दा, भू कानून दूसरा मुद्दा और यूसीसी समान नागरिक संहिता तीसरा मुद्दा। जो उत्तराखंड की जनता की मांग थी वो मूल निवास और भू कानून पर कड़े कदम राज्य सरकार उठाए, इसके लिए खूब आंदोलन भी पहले हुए और अभी भी लगातार हो रहे हैं। जनता की मांग मूल निवास और भू कानून, और राज्य सरकार की कोशिश यूसीसी पर आगे बढ़ने की। जाहिर सी बात है, राजनीति में सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं। जो लोग मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं उनकी एक अलग सोच है, वो राज्य हित की बात करते हैं। लेकिन जब यूसीसी की बात होती है तो वो बीजेपी का बड़ा एजेंडा है राष्ट्रीय स्तर पर, और वो राष्ट्र हित की बात करते हैं। तो जो मांग उत्तराखंड की जनता कर रही थी उस मांग पर पुष्कर सिंह धामी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, वो था भू कानून। उस पर कुछ प्रावधानों में राज्य सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है और जो लचीलापन था उसको हटाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ चुकी है। उसका ऐलान भी राज्य सरकार कर चुकी है। यूसीसी पर पुष्कर सिंह धामी ने सीधा सीधा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था और उसके बाद जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। फरवरी 2024 में वो कमेटी अपनी तमाम रिपोर्ट्स राज्य सरकार को दे चुकी है और राज्य सरकार ने भी देरी नहीं करी। ठीक 1 महीने बाद विधानसभा से यूसीसी का जो अधिनियम था उसको विधानसभा से पास कराया और राज्यपाल की मंजूरी उनको मिल गई। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब चर्चा हुई, खूब वाहवाही पुष्कर सिंह धामी को मिली, माफ कीजिए, केंद्र स्तर से। और जितने राज्यों में उसके बाद चुनाव हुए या उससे पहले भी चुनाव हुए उसमें इस बात का खूब ढोल पीटा गया कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही है और देश के लिए भी ये एक मॉडल होगा। और जब ये पूरी बैठकें चल रही थी, भारत सरकार के विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी इस दिशा में बातचीत हो रही थी जब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। और जो विधि आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो कानून मंत्रालय है, वहां पर भी लगातार चर्चा हो रही थी क्योंकि यह माना जा रहा था कि यह कानून सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। अब आज इसमें खबर यह है कि जो नियमावली बनाई गई उसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को, पुष्कर सिंह धामी को कमेटी ने सौंप दिया है। पहले ड्राफ्ट बना था यूसीसी का अधिनियम और उसके बाद एक नियमावली बनी कि आखिर इसे लागू कैसे किया जाएगा, क्या क्या प्रावधान होंगे। वो दंड संहिता भी समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि कैसे ऐप तैयार किया जाएगा, वेबसाइट तैयार की जाएगी और क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो कुल मिलाके अपनी रिपोर्ट दी है और यूसीसी में कुल मिलाके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, शादी का प्रावधान, उसका रजिस्ट्रेशन। दूसरा, विवाह विच्छेद यानी तलाक का मामला। और तीसरा जो मामला है वो लिव इन रिलेशनशिप का, बिना शादी के कैसे साथ रहा जाएगा और अगर अलग होंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो थी वहां पर भी फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम अलग हो रहे हैं। और उसके अलावा उत्तराधिकारी। ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द गिर्द उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता है। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर कमेटी ने शत्रुघ्न सिंह साहब जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे हैं उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी नियमावली बनाने के लिए, और उनके साथ प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जो दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं वो थी, और पुलिस के बड़े अधिकारी थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता था, यानी कई लोगों का
इसमें पार्टिसिपेशन था नियमावली बनाने को लेकर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट या ड्राफ्ट कह लीजिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। सरकार के भी कई बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। इसमें यह भी कहा गया कि अब तय होगा कि कैसे वेबसाइट तैयार होगी, कोई ऐप तैयार किया जाएगा। सपोज अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रहता है और उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पर कराएगा, उसके लिए एक प्रावधान होगा। अगर विवाह विच्छेद जैसे सिचुएशन है या लिव इन से कोई अलग हो रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना होगा, तो उसके लिए तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाना है। इस तरीके की बातें हैं और ये सारी चीजों के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसके लिए भी राज्य सरकार को समय चाहिए। और ये एक सवाल सीधे सपाट शब्दों में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पूछा कि क्या 9 नवंबर को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, जिस बात को राज्य सरकार लगातार कह रही थी। तो पुष्कर सिंह धामी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया था कि नियमावली तैयार हो रही है और उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि क्या हो पाता है। अब नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को मिल गया है, लेकिन यह 9 नवंबर तक जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं वो हो पाना संभव नहीं है। 9 नवंबर आप सारे लोग जानते हैं क्यों विशेष है, क्योंकि उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है और 24 वर्ष उत्तराखंड अपनी स्थापना के पूरे कर लेगा और 25वें वर्ष में वो प्रवेश कर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा लगता नहीं है कि 9 नवंबर को सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। अब इसका एक जो चैप्टर है वो दिल्ली से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि यूसीसी पुष्कर सिंह धामी ने एग्जीक्यूट कर दिया उस पूरे एजेंडे को जो भारतीय जनता पार्टी का था, केंद्र सरकार का था, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब ये लागू कब होगा, किस दिशा में होगा, वो सारा भारत सरकार तय करेगी, या कह लीजिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। महाराष्ट्र में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी अपना आक्रामक प्रचार महाराष्ट्र में कर रही होगी तो उसमें भी यूसीसी का जिक्र जरूर आएगा। और पुष्कर सिंह धामी जहां जहां पर भी गए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उसके बाद राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा में हुआ है चाहे जम्मू कश्मीर में हुआ है, वहां पर भी यूसीसी को बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित किया है कि बीजेपी ने बहुत गंभीरता के साथ समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा होगा और जो मुद्दा अपने मतलब का होता है उसे ज्यादा देर तक जिंदा रखा जाता है और इसीलिए इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता के साथ अब नियमावली बनाने के बाद काम होगा और प्रचारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी असम के संदर्भ में जो नागरिकता का कानून है उस पर अपनी बात कह चुका है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका समाधान कई कई वर्षों से, दशकों से नहीं हुआ और उन एजेंडे पर बीजेपी की सरकारें आगे बढ़ रही हैं। तो यह देखना होगा कि वो तारीख कौन सी होती है जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। और यह बात तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जिसने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया और अब उसके बाद क्या उसे राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल लागू कर दिया जाएगा या उसके लिए थोड़ा सा और परीक्षण केंद्र सरकार कराएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।